महाराष्ट्र के चुनाव में मोदी ने नारा दिया था, एक हैं तो सेफ हैं। चुनाव खत्म हुआ तो ये नारा राहुल गांधी ने अपना लिया। राहुल गांधी ये नहीं कह रहे एक है तो सेफ है, उन्होंने नारे को ऐसे घुमा दिया, मोदी अदानी एक है, सेफ है। राहुल गांधी अदानी पर रुकने को तैयार नहीं। बीजेपी की नींद हराम है कि राहुल ने अदानी के साथ मोदी को एकदम चिपका दिया है। संसद का पूरा शीतकालीन सत्र हंगामे में डूब गया। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने अदानी पर सरकार को घेरा हुआ है। कभी टी शर्ट, कभी स्टिकर, कभी मास्क, रोज रोज नए नए आइडिया के साथ राहुल गांधी के साथ विपक्ष का जोरदार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। लगता है कि पॉलिसी डिसीजन हुआ कि अब जो भी करेंगे रोज कुछ नया करेंगे। अब तो गजब हो गया। राहुल मोदी और अदानी को संसद में ले आए। कांग्रेस के 2 सांसदों ने मोदी और अदानी का मुखौटा पहना तो राहुल गांधी रिपोर्टर बनकर देश को मोदी अदानी का सच सुनाने दिखाने लगे। आजकल मैं जो भी बोलता हूँ आप क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो? कुछ भी पोस्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए। मोबाइल नीचे कर दो यार, मोबाइल नीचे कर दो। मोबाइल प्लीज, मोबाइल नीचे, मोबाइल थोड़ा नीचे। हाँ भाई होने तक भैया पार्लियामेंट छोड़ देना भैया। देखते हैं आप बात का तो आपके रिश्ते भाई कौन है भैया? हम दोनों का एक ही है। मैं जो भी बोलता हूँ हम दोनों मिलकर सब करेंगे। वो कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है? माइक थोड़ा नीचे कर लो यार, लगा तो दिया माइक। माइक नीचे कर लो थोड़ा ना। हमारा पूरा हम क्या करें? हम तो करेंगे यार। पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? हम सारे ऑपोजिशन को मतलब वो आदमी गायब है। अमित भाई आए नहीं थे आज हाउस में। आज अमित भाई से पूछना पड़ेगा। मैं जो भी बोलता हूँ ये बड़े सीरियस लग रहे हैं। कम बोलते हैं आजकल, थोड़ा टेंशन में। मुखौटे के पीछे का चेहरा किसी ने नहीं देखा। राहुल की मोदानी मुहिम को पुश करने के लिए 2 सांसद सामने आए। एक तमिलनाडु के मणिकम टैगोर, दूसरे महाराष्ट्र के शिवाजी कलगे। मणिकम टैगोर संसद में बने अदानी, शिवाजी कलगे ने पहना मोदी का मुखौटा। मणिकम टैगोर तमिलनाडु की विरुद्धनगर सीट से और शिवाजी कलगे ने महाराष्ट्र की लातूर सीट जीती है। मणिकम टैगोर कांग्रेस के तेज तर्रार सांसद हैं जो संसद से लेकर सड़क तक राहुल की खींची लकीर पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ना 1 इंच इधर, ना 1 इंच उधर। तमिलनाडु की विरुद्धनगर सीट से तीसरी बार चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टीम के टॉप 5 मेंबर्स में हैं। कांग्रेस पार्टी के विप हैं। कांग्रेस के सबसे एक्टिव सांसदों में है जो रोज सुबह सुबह स्पीकर के ऑफिस जाकर एडजर्नमेंट मोशन नोटिस जो है वो काम रोककर अहम मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हैं। ये जानते हुए भी कि किसी भी दिन एडजर्नमेंट मोशन मंजूर नहीं होने वाला। राहुल गांधी को संभल जाने से रोकने मणिपुर की हिंसा, गिग वर्कर्स की खराब वर्किंग सर्विस कंडीशन, मणिकम टैगोर मोशन की घंटी तो बजाते ही हैं। पहला लोकसभा चुनाव 2009 में जीते, दूसरी बार 2019 में और तीसरी बार 2024 में जीते। राहुल के वफादार और फेवरेट सांसद बनने के लिए 25 साल की मेहनत लगी। 94 में एनएसयूआई से मणिकम ने राजनीति में कदम रखा। करीब 9 साल तक एनएसयूआई में जूते घिसने के बाद प्रमोशन पाकर यूथ कांग्रेस की पॉलिटिक्स में घुसे। राजनीति के साथ अपनी पढ़ाई भी करते रहे। टैगोर को संगठन का तगड़ा अनुभव इसलिए भी हुआ कि उन्होंने सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन और इलेक्शन कमिश्नर बनकर यूथ कांग्रेस में संगठन चुनाव कराए। वहीं से पहली बार 2019 चुनाव में विरुद्धनगर सीट का टिकट मिला। 2014 के चुनाव में तो मणिकम टैगोर हार गए, लेकिन 19 में उन्होंने उसी सीट पर वापसी की। 2024 में भी सीट जीतकर तीसरी बार सांसद बने। 2020 के आसपास तेलंगाना में रेवंत रेड्डी का
कद बढ़ना शुरू हुआ। रेड्डी ने हाईकमान से वादा किया कि चुनाव जीत कर दिखाएंगे। जब रेवंत रेड्डी तेलंगाना में कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो कांग्रेस ने मणिकम टैगोर को तेलंगाना का इंचार्ज महासचिव बनाया। रेवंत रेड्डी और मणिकम टैगोर मिलकर ट्रैक से उतरी पार्टी को लाइन पर वापस लेकर आए। उसी मेहनत और स्ट्रैटेजी का नतीजा था कि 2023 के विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के साथ रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस की सरकार बनाई। चुनाव से पहले मणिकम पर रेवंत रेड्डी को फेवर करने के आरोप लगे तो आहत होकर उन्होंने तेलंगाना की जिम्मेदारी छोड़ दी। तब पार्टी ने महाराष्ट्र के मणिक राव ठाकरे को तेलंगाना भेजा। मणिक का आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार की जिम्मेदारी दी गई। आंध्र प्रदेश में फिर से कांग्रेस में नई जान फूंकने की जिम्मेदारी दी। नई कांग्रेस अध्यक्ष वाई शर्मिला के साथ टास्क पूरा करना था, लेकिन तेलंगाना में जो हुआ वो आंध्र प्रदेश में रिपीट नहीं हुआ। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।